प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की परमेश्वर की स्तुति और महिमा हो। मैं आप सबों को आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने आज के इस पूरे समय में हम सबों को संभाल के रखा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखना, ताकि आज के इस वीडियो के द्वारा आप सबों को आशीष प्राप्त होगा। आपके जीवन में जो भी परेशानी है, जो भी कमी कमजोरी है, प्रभु आपके जीवन से वो दूर करेगा। तो चलिए आज हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ेंगे। वचन को पढ़ने से पहले हम एक छोटे सा प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज के इस वचन के लिए पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, आज के इस वचन को प्रभु आज बोलने के लिए पवित्र आत्मा आप हमें मदद करें, ताकि आज हम जो कुछ भी वचन बोले प्रभु, वे सब प्रभु आपके वचन के द्वारा, आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा होने पर पिता, ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। तो आज का हमारा विषय है पाप से छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आप लोग वीडियो को बने रहे, वीडियो पर बने रहे आप लोग, और वीडियो छोड़कर ना जाए। तो पाप के विषय में जानने से पहले हमें यह जानना चाहिए कि पाप आया कैसे, पाप का शुरुआत हुआ कैसे, इसके बारे में हमें जानना है। तो पाप का शुरुआत हुआ जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की। तो परमेश्वर ने कहा कि, मैं शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, तो परमेश्वर ने कहा कि तू वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल खा सकते हैं, लेकिन जो भले और बुरे का जो वृक्ष है उस फल को तू कभी ना खाना। जिस दिन तू इसका फल खाएगा उसी दिन तू मर जाएगा। ये वचन आपको उत्पत्ति 2:16 में मिलेगा। तो हम देखते हैं कि जो परमेश्वर ने आज्ञा दिया था आदम को, तो वो आज्ञा को वो नहीं माना और वो आज्ञा को उल्लंघन किया। तो उसी कारण आज्ञा ना मानने के द्वारा संसार में पाप आया, और पाप के कारण पूरे संसार में फैल गया, और सारे मनुष्य के ऊपर में पाप ही हुआ, और पाप के द्वारा पूरे मनुष्य सृष्टि खराब होता गया। तो उसके लिए परमेश्वर ने क्या किया कि जो पाप के कारण लोग मृत्यु पाकर नरक जाते थे, तो उस पापों से छुटकारा पाने के लिए परमपिता परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा, और जो कोई यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करे तो वही उद्धार पाएगा। यीशु मसीह ने इस जगत पर आया और सारे संसार के पापों को अपने ऊपर लेकर उस पर चढ़ गया। तो उससे पहले हम एक वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, आप लोग बाइबल लाए तो खोल सकते हैं। तो यहाँ पर वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड किया गया दे, वरन इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। तो यहाँ में सबसे पहले बात आता है परमेश्वर का प्रेम, क्योंकि परमेश्वर ने संसार में इतना प्रेम रखा कि उस प्रेम के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस जगत पर भेजा, ताकि जो कोई यीशु मसीह के नाम पर, यीशु मसीह के बलिदान के ऊपर विश्वास करेगा तो वह नष्ट नहीं होगा, वह अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। तो इसीलिए मानव जाति के पापों से छुटकारा देने के लिए पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस जगत पर भेजा, और संसार के लिए उसने यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह एकमात्र रास्ता है जिसके द्वारा मानव जाति पापों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। उसके बाद वचन में लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसीलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड किया गया दे, और इसीलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने यीशु मसीह को जगत पर इसीलिए नहीं भेजा कि यीशु मसीह इस दुनिया में आए और लोगों को दंड दे, नहीं, क्योंकि यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आया था, पापियों को मारने के लिए नहीं। हालेलुया। तो वचन कहता है, मैं धर्मियों के लिए नहीं वरन पापियों के लिए आया हूँ। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह इस जगत पर इसीलिए आया
कि जो परमेश्वर से दूर हो चुके हैं, परमेश्वर से भटक चुके हैं, उन सभी लोगों को फिर से पिता से मिलाने के लिए, पिता से जुड़ने के लिए पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा, ताकि जो कोई यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करेगा, उसके नाम पर ईमान लाएगा, वो उद्धार को पाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह को जानने से पहले हर व्यक्ति पाप में है, हर व्यक्ति श्राप में है, हर व्यक्ति उस दंड में है जो परमेश्वर नहीं चाहता। लेकिन वचन कहता है कि यीशु मसीह इसलिए इस जगत पर आया कि लोगों को पापों से छुड़ाने के लिए, लोगों को श्रापों से छुड़ाने के लिए, लोगों को उस अनंत दंड से बचाने के लिए पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा। और यीशु मसीह भी यही चाहता है कि हम सभी लोग यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और उसके राहों पर चलें। इसलिए जब तक यीशु मसीह को हम अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किए हैं तो हम कभी भी उद्धार नहीं पा सकते, हम कभी भी पापों से छुटकारा नहीं हो पा सकते हैं, हम कभी भी बीमारी से आजाद नहीं हो सकते। केवल एक ही रास्ता है और वो रास्ता प्रभु यीशु मसीह है, जिसके द्वारा मानव जाति उस पाप से छुटकारा पा सकते हैं, उस पाप से उद्धार पा सकते हैं। केवल एक ही रास्ता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। राह दिखाने वाला एक ही है, प्रभु यीशु मसीह। सच्चाई भी वही है और जिंदगी भी वही है। जिंदगी, मार्ग, सच्चाई, क्योंकि हमें सत्य को खोजना है। वचन कहता है, सत्य को जानो तो सत्य तुझे आजाद करेगा, सत्य तुझे स्वतंत्र करेगा। इसलिए हमें सत्य को जानना है। हालेलुया। इसलिए मैं अब सभी अन्य जातियों से बोलना चाहता हूँ, जितने भी लोग आप लोग यीशु को नहीं जानते, अब सत्य को जानिए, सत्य की खोज कीजिए। और सत्य को अब जब खोजोगे, सत्य को जब आप ढूंढोगे, सत्य आपको स्वतंत्र करेगा, सत्य आपको आजाद करेगा, सत्य आपको एक नया जीवन देगा, सत्य आपको वो परम पिता परमेश्वर से मिलाएगा जिन्होंने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हालेलुया। जब आप सत्य को जानोगे, सत्य ही तुझे सच्चे परमेश्वर से मिलाएगा, सत्य ही तुझे सच्चे परमेश्वर के साथ संबंध के साथ मिलेगा। आपको परमेश्वर को ऐसा करना चाहता है। इसलिए आप सच्चाई को जानिए और राह को जानिए और जीवन को जानिए कि कौन है वो परमेश्वर जो राह दिखाने वाला है, कौन है वो परमेश्वर जो जीवन देने वाला है। मेरे भाई और बहनों, एक ही रास्ता है जो राह दिखाने वाला, जीवन देने वाला और सत्य दिखाने वाला। वो सत्य वो है, वही नाम पर विश्वास करना है और वो नाम है प्रभु यीशु मसीह। वचन कहता है, एक ही रास्ता है जिसके द्वारा हमें पापों की क्षमा मिल सकता है। वही पापों से हमें क्षमा मिल सकता है जब हम यीशु को अपना उद्धारकर्ता प्रभु कहकर हम स्वीकार करते हैं, तो हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं। जब हम यीशु मसीह को अपना प्रभु मानते हैं, यीशु मसीह को अपना जीवन में ग्रहण करते हैं, तो हमारे पाप माफ हो जाते हैं। हालेलुया। तो वचन कहता है, जो कोई यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करेगा वो कभी ना मरेगा। वचन कहता है, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी नहीं मर गया, कभी ना मरेगा। वो मर गया तो भी वो जीवित रहेगा। हालेलुया। उसमें जीवन है, उसमें छुटकारे है, उसमें वचन में, उसके नाम पर। यीशु नाम एक इतना सामर्थ नाम है। वचन कहता है, यीशु नाम उद्धार करता नाम है। जैसे कि हम वचन कहता है, यीशु नाम का नाम है, उसका मतलब है यहोवा उद्धार करता। अगर जो कोई यीशु नाम पर विश्वास करता है वो उद्धार पाता है। वचन कहता है, प्रेरितों के काम, आप लोग बाइबल खोले, प्रेरितों के काम 4:12, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। तो यहाँ पर वचन कहता है कि और कोई भी दूसरा रास्ता नहीं, कोई स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं जिसके द्वारा हम पापों से मुक्ति पा सकते हैं। केवल एक ही नाम है और वो नाम जो 7 नामों में श्रेष्ठ है, वो नाम है यीशु मसीह, जिसके द्वारा हमें पापों से छुटकारा मिल सकता है, हमें उद्धार मिल सकता है। हालेलुया। और किसी दूसरों के द्वारा नहीं,
यीशु मसीह के अलावा और किसी दूसरों के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई भी दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके, जिसके द्वारा संसार उद्धार पा सके, जिसके द्वारा हम मानव जाति हम पापों से मुक्ति पा सकते हैं। केवल एक ही रास्ता है और वो रास्ता है यीशु मसीह। यीशु मसीह आपके पापों को क्षमा करेगा अगर आप उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करोगे तो। उसको अपना प्रभु जानकर अपने मन में विश्वास करोगे कि परमेश्वर ने उन्हें मरे हुओं में से जी लाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। उसके बाद वचन कहता है, वचन में लिखा है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उन्हें मरे हुओं में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। अगर तू उद्धार पाएगा तो तुम्हारा घराना भी उद्धार पाएगा, तुम्हारी फैमिली भी उद्धार पाएगा। जो कोई यीशु नाम पर विश्वास करता है उसके परिवार, उसके फैमिली बच जाते हैं, उसके खानदान भी बच जाते हैं। अगर वो उद्धार पाता है, वो अपने गांव वालों को बताता है, अपने परिवार को बताता है यीशु के बारे में, तो उद्धार पाएगा, पूरी परिवार उद्धार पाएगा। हालेलुया। विश्वास करना है, राइचसनेस मतलब परमेश्वर पर विश्वास करना है, यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करना है, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है और बपतिस्मा लेना है। जब हम यीशु मसीह के नाम पर अगर हम विश्वास करेंगे तो प्रभु हमारे पापों को क्षमा करेगा और हमें उद्धार करेगा। सबसे पहले क्या आता है? यीशु मसीह के नाम पर विश्वास। उसके बाद हमारे जीवन में उद्धार आता है। उद्धार जब आता है तो हमें पापों से छुटकारा मिलता है। जब उद्धार आता है तो उसके बाद हमें पापों से छुटकारा मिलता है। जब पापों से छुटकारा मिलता है तो हमें एक नया जीवन मिलता है। इसलिए मैं आप समझ से बोलना चाहता हूँ, उसके नाम पर विश्वास कीजिए, उसके नाम को जानिए, क्योंकि वो महान नाम है जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जो सब नामों में महान है। हालेलुया। तो आज बहुत सारे लोग इस बात को बोलते हैं, हम जिस भी भगवान को मानते हैं एक ही भगवान को मानते हैं। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता, किसी दूसरे धर्मों में भी मुक्ति मिलता, तो यीशु मसीह इस धरती पर आकर सूली पर ना चढ़ता, इस धरती पर आकर वो दुख ना उठाता, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि एक ही रास्ता है जो उसके ऊपर विश्वास करने से हमें पापों से मुक्ति मिल सकता है। हालेलुया। और केवल यीशु मसीह है जिसके द्वारा हमें पापों से मुक्ति मिल सकता है। तो आप लोग समझ गए होंगे, आज के इस वीडियो के द्वारा आपको आशीष प्राप्त हुआ होगा। तो मैं आप सभी को आज के इस वीडियो के द्वारा मैं आप सबको आशीषित करता हूँ, आप सभी को ब्लेस करता हूँ, आप सभी के परिवार को आशीषित करता हूँ। यीशु मसीह के नाम में आप लोग ब्लेस्ड है। और मैं आप सबसे बोलना चाहता हूँ, आप यीशु मसीह को जानिए, प्रभु के जीवन को ब्लेस करेगा। प्रभु यीशु के नाम में जय यीशु। आमीन।